नमस्कार। आज हम एक थोड़ी अलग सी फिल्म पर बात करने वाले हैं। 2024 की तेलुगु फिल्म फियर। हाँ, और इसके बारे में जो रिव्यूज और विश्लेषण हमने देखे हैं वो काफी मिले जुले हैं। बिल्कुल। मतलब एक तरफ तो देखिए, इस फिल्म ने 70 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। और इसकी डायरेक्टर डॉक्टर हरिता गोगेनेनी, वो खुद एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, जो एक दिलचस्प बात है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की राय काफी बटी हुई सी लगती है। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है, क्या अच्छा है, कहाँ कमी रह गई। खासकर मानसिक स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय को ये कैसे दिखाती है, ये देखना अहम होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। संक्षेप में बताएं तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। लीड में वेदिका है, डबल रोल में सिंधु और इंदु। हाँ, और कहानी जो है वो सिजोफ्रेनिया के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब एक मानसिक स्थिति जिसमें सोचने महसूस करने में दिक्कत होती है। बिल्कुल, और साथ में बचपन का कोई ट्रॉमा, अकेले छूट जाने का डर, ये सब विषय भी है। और कहानी में मोड़ तब आता है जब सिंधु का बॉयफ्रेंड संपत अचानक गायब हो जाता है और फिर वो पैरानोया और भ्रम का शिकार होने लगती है। तो फिल्म का इरादा तो साफ लगता है ना, मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाना। हाँ बिल्कुल, खासकर सिजोफ्रेनिया को लेकर। और भारतीय कमर्शियल सिनेमा के हिसाब से देखें तो ये कोशिश अच्छी है, सराहनीय है। फिल्म इसे एक जटिल स्थिति की तरह दिखाने की कोशिश करती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। और जैसा आपने बताया, डायरेक्टर ने आखिर में सिजोफ्रेनिया पर जानकारी वाली स्लाइड्स भी डाली हैं, तो उनका मेडिकल बैकग्राउंड दिखता है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये इरादा पर्दे पर कामयाब हुआ? समीक्षाओं में सबसे ज्यादा तारीफ किसकी हुई है? वेदिका के अभिनय की। सबने माना है कि उन्होंने सिंधु के किरदार की लाचारी, उसका डर, वो भावनात्मक उथल-पुथल बहुत बारीकी से पकड़ा है। कई क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने ही फिल्म को संभाला है। हाँ, ये बात तो है। IMDb पर भी कुछ दर्शकों ने क्लाइमैक्स और संदेश की तारीफ की है, जैसे वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन वाली बात। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो कमजोरियां भी काफी बताई गई हैं। बिल्कुल, लगभग हर समीक्षा में फिल्म की धीमी गति का जिक्र है। बहुत धीमी। और दोहराव वाली कहानी, मतलब रिपीटेटिव। हाँ, और तनाव बनाने में ये असफल रहती है, ऐसा कहा गया है। वो जो 3 ट्रैक चलते हैं ना, बचपन की यादें, हाँ। संपत की खोज और मेंटल इंस्टीट्यूट वाला टाइम, उनके बीच कट्स बहुत अचानक हैं और वो दर्शक को बांध नहीं पाते। और तकनीकी पहलू जैसे सिनेमेटोग्राफी या विजुअल्स, उन्हें भी ज्यादातर साधारण ही बताया गया है, मतलब कोई खास कमाल नहीं, सपाट विजुअल्स है। तो वो मनोवैज्ञानिक असर पैदा नहीं कर पाए। नहीं, वो टेंशन या वो थ्रिल वाली फीलिंग एडिटिंग और विजुअल से नहीं आ पाती, खासकर पहले हाफ में। एडिटिंग भी ढीली बताई गई है। तो मतलब इरादा अच्छा, एक्टिंग दमदार, पर कहानी कहने का तरीका और टेक्निकल्स कमजोर। काफी हद तक यही तस्वीर उठाती है। और ट्विस्ट्स का क्या? हाँ, ट्विस्ट के बारे में क्या कहा गया है? कई लोगों को वो बहुत प्रिडिक्टेबल लगे, मतलब आसानी से अंदाजा लग जाता है। अच्छा। और जो सहायक किरदार हैं, डॉक्टर, परिवार, दोस्त, वो भी ठीक से डेवलप नहीं किए गए। तो फिर मुख्य किरदार का अकेलापन सिर्फ कहानी का हिस्सा लगता है, गहराई नहीं आती उसमें। हाँ बिल्कुल, वो इमोशनल कनेक्ट शायद उतना मजबूत नहीं बन पाता। शायद इसीलिए क्रिटिक्स की रेटिंग्स ज्यादातर 5 में से 2 या 2.75 के आसपास रही। हाँ, ये एक वजह हो सकती है। पर दर्शकों की राय इतनी अलग क्यों? कोई IMDb पर 1-10 दे रहा है, ट्रेन रैक कह रहा है, और कोई 10-10 देकर ट्विस्ट और एक्टिंग की तारीफ कर रहा है। ये वाकई बड़ा विरोधाभास है। शायद ये विषय पर निर्भर करता है। मतलब जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य के चित्रण में दिलचस्पी थी या जिन्हें वेदिका का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया, उन्हें फिल्म अच्छी लगी होगी। और जिन्हें एक कसी हुई थ्रिलर चाहिए थी। हाँ, जो लोग एक तेज रफ्तार, रोमांचक साइकोलॉजिकल थ्रिलर या बेहतरीन सिनेमैटिक अनुभव ढूंढ रहे थे, उन्हें शायद निराशा हुई। धीमी गति और तकनीकी कमियां उन्हें पसंद नहीं आई होंगी। तो कुल मिलाके फियर एक महत्वाकांक्षी फिल्म तो है, एक जरूरी विषय उठाती है, और वेदिका का काम वाकई में सराहनीय है। हाँ, लेकिन कहानी कहने का ढंग, वो धीमी रफ्तार और तकनीकी कमियां इसे वो ऊंचाई नहीं छूने देती। सही कहा। ये उन फिल्मों में से है जो शायद अपनी कमियों के बावजूद कुछ लोगों को पसंद आ जाए, अपने मैसेज या एक्टिंग की वजह से। हाँ, पर एक मुकम्मल बेहतरीन फिल्म शायद नहीं बन पाई। हाँ, कह सकते हैं। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है ना। कौन सा? कि सिनेमा में क्या किसी फिल्म का नेक इरादा और उसका महत्वपूर्ण संदेश उसकी कलात्मक या तकनीकी कमियों की भरपाई कर सकता है? क्या ये काफी है? ये सोचने वाली बात है।